और चेक कर रहे हो तुम। एक तरफ हम मरे जा रहे हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग में आकर खेले, क्योंकि वो भी सिर्फ अभी 29 दिन दूर है और आईपीएल भी तकरीबन कोई 6 दिन दूर है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के जो बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं वो आ जाए पीएसएल खेलने के लिए। हमारी पीएसएल में भाई 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारी औकात जॉस बटलर को लाने की तो नहीं है, हम बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो नहीं ला सकते। हमारी औकात है बस यही पर कहीं वो कौन है, क्रिस जॉर्डन आ जाए, वो कोई जो है वो कोई ना कोई आ जाए, हमारा यही ख्वाहिश है। लेकिन इंग्लैंडियों ने क्या बोला कि देखें जी, असल में ना हमारे क्रिकेटर जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, देयर इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इन आवर क्रिकेटर्स, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अलाउ। साउथ अफ्रीका के प्लेयर कार्बन बोस ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और आपको मालूम है कि कार्बन बोस जो है, इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोस को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो है वो जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है वहां क्या होगा? उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन उसको बैन ना किया जाता। लेकिन यहां पर क्योंकि हैरी ब्रूक ने बैठे बैठे बोला कि जी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ प्रेशर है, इसलिए मैं नहीं खेलता, तो भैंस के डग अपना नाम क्यों दिया था फिर ड्राफ्ट में, इस ऑक्शन में? क्योंकि इसने अपना नाम तो दिया था और बोला था कि भाई मैं उपलब्ध हूं खेलने के लिए, बस मुझे खेलने। और आई थिंक ये दिल्ली कैपिटल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलता था, या फिर अब इसको किसी नई टीम ने पिक किया था, नॉट श्योर अबाउट इट। मगर जिसने भी किया वो खेल गया, क्योंकि उसको तो रिप्लेसमेंट नहीं गई, उसको तो प्लेयर मिल गया, लेकिन हैरी ब्रूक को आईपीएल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सोचो यार कितने करोड़ों का नुकसान करके बैठा है। हमारे प्लेयर मरे जा रहे हैं कि भाई हमको एक काम करो, 1 करोड़ में ही ले लो कोई आईपीएल के अंदर। बाबर आजम साहब हो गए, रिजवान साहब हो गए, शाहीन नसीम, हारिस ये हो गए, कहते हैं भाई ये 1 आध करोड़ दिए तो बस आईपीएल में हम वहां पर आकर खेल लेंगे, हम अपनी पूरी हम कंट्री छोड़ देंगे अपनी, हमको बस आईपीएल खेलना है। मोहम्मद आमिर जो है वो मुल्क ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उन्होंने करियर से पहले रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने नेशनलिटी चेंज कर ली सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के पीछे। लेकिन आईपीएल ने अभी तक तो उसको घास नहीं डाली है, लेकिन आगे पता नहीं वो उसको घास डालेगा कि नहीं डालेगा मोहम्मद आमिर को, ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है वो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं, और ना कि सिर्फ हैरी ब्रूक बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल ने सबको क्लियर कट बोला है कि भाई अगर किसी ने इस तरह सडनली धोखा दिया 3 साल के लिए बैन है। आईपीएल को इन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इन प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है, और ये बात वाकई सच है। आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितने प्लेयर्स आते हैं जो आईपीएल से करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं, कितने करोड़ रुपए जो है वो आईपीएल फ्री में बांटता है लोगों को कि भैया आओ 1 डेढ़ महीना 2 महीना 2.5 महीने क्रिकेट खेलो और पैसा लेके जाओ। और प्लेयर्स आते हैं थोड़ा बहुत पैसा खेलते हैं, उनके पूरे नहीं यार, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने नहीं, जेशा ऐसे को क्या क्यों दी। हुआ है? तो मतलब वो देखे ना आईसीसी के कितनी- चेयरमैन है ना, हाँ, आईसीसी पाकिस्तान का नाम तो जेशा, रखते हैं ना। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के। इंटरनेशनल क्रिकेट ओह काउंसिल। सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल। एंडी रॉबर्ट्स ने कहा है, वैसे एंडी रॉबर्ट्स ने ये कहा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल का, हाँ। ये भी कहा जा सकता है। कोई मानी उन्हें इतना पता नहीं है ना क्रिकेट का। हेलो। आप कारी साहब को ज्यादा पता है। तो कारी साहब क्या वजह है उन्होंने मतलब पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा? ऐसे तो नहीं होता ना फिर यार, जिन्होंने इवेंट तबाह करने की भरपूर तरीके से कोशिश की हो, जिनके दिल में मैल हो, जिनका दिल ये करता हो कि पाकिस्तान में हो ही ना, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी वो ब्रॉडकास्टर को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तलवार लीग जो भी है भाई, मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा। ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था, वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ के उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग। डॉक, जब हम बात करते हैं
PSL सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद दी IPL। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फ़ायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है, और राइटली सो वो डिजर्व भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं, कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट IPL को कुछ नहीं, बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें, हमने PSL, जिस तरह PSL आपको मिल गई थी, और जिस तरह PSL जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी, और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी obnoxious जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है, और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ। और टोटल जो पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या PCB में इतनी जुर्रत है या PSL की मैनेजमेंट में कि कार्बन बॉस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? क्योंकि ये तो मजाक उसने बनाया आपका, सीधी सादी बात है। बेशक आगे चल के बात करेंगे वो IPL में क्यों गया, उसने IPL को क्यों चुना, लेकिन ये तो उसने आपके साथ सरासर मजाक किया है कि पहले जो उसने अपना नाम दिया, आपने प्लेटिनियम कैटेगरी में उसको रखा, और उसको अच्छी खासी उसकी जो है वो आपने जो है रिस्पेक्ट दी उसको, और उसके बाद जो है जब उसको IPL से, जहां पहले उसको इग्नोर कर दिया गया था, ऑफर आई और उसने आपको डिच कर दिया। उसने बोला नहीं भाई, मैं PSL खेलना ही नहीं चाहता, मैं IPL खेलूंगा, मुझे तो PSL में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले तो उससे पूछो कि भाई तुझे इंटरेस्ट नहीं थी तो पहले तूने नाम क्यों दिया था? जब तू पिक हो गया तब भी तू नहीं बोला, अब तू कह रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। असल वजह यह है कि उसे IPL में पैसा ज्यादा मिल रहा है। जितने पैसे उसे IPL में मिल रहे हैं ना, इतने PSL के 3-4 खिलाड़ियों को मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई पागल होगा फिर IPL को छोड़ के वो PSL में खेलेगा? बेशक उसने गलत किया, पहले उसने PSL में अपना नाम दिया हुआ था, बाद में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन IPL का मेयार वो बना हुआ है ना, IPL की एक ऐसी जो वो वैल्यू बनी हुई है ना, कि IPL के लिए दुनिया की सारी लीग्स खिलाड़ी छोड़ सकते हैं, बल्कि वो अपनी नेशनल टीम को छोड़ने के लिए खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं। तो ये तो PSL है, PSL में तो अपनी टीम भी नहीं है, उसकी अपना कोई जो है वो कंट्री भी। पाकिस्तान फिर फंस गए एक बार इंडिया के जाल में। पाकिस्तान हो गया एकदम बुरी तरीके से बर्बाद। PSL और IPL के बीच टकराव हो गया, जिसमें पाकिस्तान अब बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। PSL में कोई भी प्लेयर जाने का नाम नहीं ले रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों के प्लेयर पाकिस्तान में जाने के नाम ही नहीं ले रहे हैं PSL में। और IPL में आने के लिए हर एक प्लेयर तैयार है, जिसको IPL में नहीं बुलाया जा रहा है। एक बार फिर इतनी तगड़ी टकराव होने पर पाकिस्तान एकदम से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान को तो अभी चैंपियन ट्रॉफी में घाटा लगा ही है, और PSL में कवर करने के लिए सोचा है तो एकदम PSL में भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। तनवीर अहमद खून के आंसू रो रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के PM भी खून के आंसू रो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हम भारत का क्या बिगाड़े हैं। तनवीर अहमद भी बोल रहे हैं हम भारत को क्या बिगाड़े हैं कि जो तुम लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, हमें भी जीने दो, खाने दो, हमें एकदम से मार डालोगे क्या। पाकिस्तान तो एकदम से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से झटका लगा है, जिसमें पाकिस्तान को अब उठने का लग रहा है, तैयारी नहीं कर पाएगी। PSL सोच रहा था PSL करा के कवर कर लूं चैंपियन ट्रॉफी का पैसा, तो PSL में कोई भी प्लेयर जाने का नाम नहीं ले रहा है। सभी प्लेयर PSL से इनकार कर दिया, और बाबर आजम और रिजवान ये दोनों तो PSL में खेल ही नहीं रहे, क्योंकि इन्हें T20 से बाहर कर दिया गया। उसके बाद यह दुबई में है, दुबई में छुप गए हैं। यह सोच नहीं रहे कि हम आए पाकिस्तान में, हमारी बेइज्जती बहुत हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की इस समय एकदम बुरी हाल हो गई है। पाकिस्तान एकदम बेचारा एकदम से बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। वो सोच रहा है कि हम क्यों PSL करा रहे हैं, हमारे PSL में एक भी प्लेयर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिन्हें हम
बुला रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं हम आईपीएल में जाएंगे, जिनको आईपीएल में बुलाया भी नहीं गया है वो भी आईपीएल में जाने के लिए तैयार है। हम इन सभी को बुला रहे हैं कि आ जाओ, तभी हमारे देश में नहीं आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए। और आईपीएल हमेशा किंग रहेगा, कभी भी पीएसएल आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगी। आईपीएल